ऐसी श्याम सुंदर श्री यमुना मैया, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान्न संस्पृशेत। सब लोग बिल्कुल शांति से विराज जाओ। श्री यमुना मैया के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। बंधुओं, श्री यमुना जी जो हैं ये सदा श्याम सुंदर के रूप में ही विराजती हैं, श्याम सुंदर के रूप में ही रहते हैं। ठाकुर जी अपने रूप से सबको मोहित करते रहते हैं। जब ठाकुर जी को मोहित करना होता है तो किशोरी जी यमुना जी को बुलाती हैं। जब ठाकुर जी पकड़ में नहीं आते तब यमुना जी आती हैं, तब ठाकुर जी को पकड़ के लाती हैं। बड़ी मधुर वृंदावन की रस कथा है, उनको हम प्रणाम करते हैं। ऐसी श्री यमुना जी को प्रणाम। अब हम कथा क्रम थोड़ा और शीघ्र कहें। भगवान के आदि 8 ब्याह हुए। फिर उसके बाद एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसके यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। वहां से ठाकुर जी ने उनको मुक्त करके उन सब से भी विवाह किया। 16,108 ब्याह हुए। ठाकुर जी के बंधुओं, ब्याह 16,108 ये भगवान की ही प्रकृति है जिनसे ठाकुर जी ने विवाह किया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं। आप जब देखेंगे तो 8 पटरानियों का तत्व, किसी का जल तत्व है, किसी का अग्नि तत्व है, किसी का वायु तत्व है। ये अष्टधा प्रकृति है जिससे हम बनते हैं, हमारा शरीर बनता है। 5 प्रकृति बाहर हैं, 4 प्रकृति हमारे अंदर हैं। उनमें से एक जो है वो ठाकुर जी, इसलिए उनको अलग करो तो 3 भीतर के, 5 बाहर के, 8 वही ठाकुर जी की मुख्य पटरानियां हैं। मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 भीतर की हमारी पत्नियां, हमारी तत्व ठाकुर जी की पत्नी है। और बाहर का शरीर 5 तत्व से, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये भगवान की पत्नियां, 8 पत्नियां। 16,100 कौन है? तो वेद की जो ऋचाएं हैं उनमें जो भगवान की उपासना के मंत्र हैं, ये मंत्र ही 16,000 मंत्र ही ठाकुर जी के, 16,100 मंत्र ही भगवान की पत्नी है। भगवान के 16,108 विवाह हुए। तत्पश्चात आगे राजा नृण की कथा बताई गई। नारद जी ने भगवान की दिनचर्या का दर्शन किया। राजसूय यज्ञ, जरासंध का उद्धार और सूर्य ग्रहण के समय पर ब्रजवासियों से मिलन। भगवान की पटरानियों के मन में विचार आया कि भाई सूर्य ग्रहण का समय था तो द्वारिका से सब यदुवंशी कुरुक्षेत्र आए थे और उसी काल में ब्रजवासी भी वृंदावन से कुरुक्षेत्र आए थे। द्वारिका के लोगों को पता चला कि ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र में आए हैं, तो सब द्वारिका के लोग ब्रजवासियों से मिलने गए। इसी विषय पर कथा 11 से 17 जनवरी द्वारिका में हुई थी। ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव, बहुत करुण कथा है, बहुत करुणामयी कथा है। पर उसका एक बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग मैं सुनाया करता हूं कि भगवान की समस्त पटरानियां किशोरी जी को परखने गईं कि हम देखें तो सही है राधा रानी है कौन। 24 घंटा ठाकुर जी इन्हीं का नाम टेढ़ते रहते हैं, इन्हीं को बोलते रहते हैं। अरे हम त्रिभुवन सुंदरी हैं। भगवान की पत्नियां सामान्य सुंदरी नहीं है, त्रिभुवन सुंदर हैं। स्वर्ग की अप्सराएं सबसे ज्यादा सुंदर हैं। वे अप्सराएं भी ठाकुर जी की पटरानियों के आगे लज्जा मानती हैं आने में, इतनी सुंदर हैं ठाकुर जी की पत्नियां। ऐसी भगवान की पटरानियां श्री राधा रानी का दर्शन करने जब जाती हैं और जैसे ही किशोरी जी के शिविर में प्रवेश करती हैं, परम सुंदरी, मृगनैनी, घुंघराले केश, ऐसा वर्ण गौर कि मानो चंद्रमा भी सामने आकर के लज्जा माने अपने ऊपर। रुक्मणी आदि पटरानियों की तो वहीं पर ही स्थिति ऐसी हो गई, अरे हम क्या सुंदर होंगी,
हम अपने आप को सुंदर कहती हैं। अरे इस सुंदरता के सामने स्वयं को सुंदर कहना तो सुंदरता का अपमान करना होता है। चरणों में गिर गई, हे श्यामाजू, हे किशोरी जू, हे राधा रानी, आपके चरणों में प्रणाम है। तुरंत रुक्मणी आदि पटरानियों को उठाते हुए कहा, मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो उनकी चरण की दासी हूं, मैं तो उनकी चरण की सेविका हूं, किशोरी जी तो अंदर बैठी। ऐसा कहते हैं कि रुक्मणी आदि को इतनी लज्जा हुई, जिनकी दासी के आगे हम अपने आप को फीका समझ रही हैं, जिनकी दासी के आगे हम सुंदरता की तौहीन समझ रही हैं, किसी को सुंदर कहना, उस स्वामिनी जो कितनी सुंदर होंगे। बंधु, किशोरी जी, उनका रूप समझना, उनको जानना, उनको पहचानना, ये एक आध दिन, 7 दिन में आप कृष्ण को सुन सकते हो, समझ सकते हो, पर किशोरी जी को समझने के काजे तो पूरा जीवन निकालना पड़ेगा। तब श्री जी अनुग्रह करेंगे, कृपा करेंगे। वो कृपालु तो इतनी है, दयालु तो इतनी है, आपके सब कृपा करती रहेंगी, पर अगर उनकी उपासना करना चाहते हो तो पूरा जीवन दांव पे लगा देना, तो भी आप श्री जी को नहीं समझ पाओगे। अरे हमारे ब्रज में कहमे, जाके अधीन सदा ही सांवरो। त्रिलोकीनाथ ठाकुर जी जिसके सदा अधीन रहते हैं वो श्यामाजू। रुक्मणी आदि पटरानियां और भीतर गईं, बाहर जिस सुंदरी से मिले उससे भी अति सुंदर। उनसे कहा, आप किशोरी जी हैं? बोले नहीं नहीं, मैं दासी हूं, किशोरी जी भीतर है। मतलब कहने का अभिप्राय, जब तक पूर्ण रूपेण अहम शून्य नहीं हो गई रुक्मणी, जब तक उनके चित्त में ये खत्म ही नहीं हुआ कि मैं कुछ हूं, अपने आप को जब तक नहीं भूली, तब तक उनको सुंदर से सुंदर कन्याएं मिलती रहीं। जब ये स्थिति हो गई कि रुक्मणी जी ऐसा मानने लगी कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बने, कमला माने लक्ष्मी, कमला लेत बलैया, कमला यानी लक्ष्मी जिन चरण रज की बलैया लेती है। किशोरी जी की बलैया नहीं ले पाती लक्ष्मी। किशोरी जी उठ के जब चली जाती हैं तो उनके चरण चिन्ह जब अंकित हो जाते हैं रज में, उसकी बलैया लेती हैं लक्ष्मी। इतनी सुंदर है हमारी श्यामाजू। रुक्मणी जी ने जैसे ही मुख्य द्वार में प्रवेश किया, किशोरी जी को देखते ही मूर्छित हो गई। किशोरी जी ने तुरंत उठा के अपनी गोद में रखा। जब होश में आई तो किशोरी जी से चरण पकड़ करके एक ही प्रार्थना करती हैं रुक्मणी जी, कि जीवन में कभी यह भावना नहीं आई कि मैं श्री कृष्ण के बगैर रह पाऊंगी, पर हे श्यामाजू, आज पता नहीं क्यों आपका दर्शन करके ऐसी भावना हो रही है कि अब मुझे वापस द्वारिका नहीं जाना, अब तो आप अपने संग वृंदावन ले चलो, सदा आपके चरण के शरण में रहने की इच्छा है। बहुत अद्भुत प्रसंग है रुक्मणी जी और श्री किशोरी जी का। द्वारिका लीला में वर्णन आता है कि जब रुक्मणी जी को श्राप लगा 12 वर्ष तक ठाकुर जी से दूर रहने का, तो 12 वर्ष तक किशोरी जी की याद करके रुक्मणी जी रहीं, ठाकुर जी को याद करके नहीं। क्यों? ठाकुर जी को याद कर रही थी तो प्राण निकलने को हो रहे थे। किशोरी जी को याद करके अपने आप को संभाल पाई, और किशोरी जी के चिंतन में ही 12 वर्ष तक रुक्मणी जी रहीं। अद्भुत प्रसंग है। ऐसी किशोरी जी को हम प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। हे श्यामाजू, हे लाडली जू, आप ही कृपा करो, आप ही अनुग्रह करो, आप ही भक्ति स्वरूपा हो। आप अनुग्रह करके हमारे चित्त में विराजेंगी, अपने आप भक्ति को संचार होएगा। राधे राधे करुणामयी कृष्ण पियारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा,
राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। ऐसी किशोरी जी को हम प्रणाम करते हैं। ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव की कथा सुनाई गई। तत्पश्चात भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी का प्रसंग सुनाया गया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। हम एक बात कहा करते हैं सुदामा चरित्र में, ठाकुर जी को यदि आप सखा बनाना चाहते हो, अपना ठाकुर जी से यदि मित्रता करना चाहते हो, तो 3 गुण अपने अंदर लेकर के आओ। ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव है आपका, तो 3 लक्षण अपने अंदर लाओ। सबसे पहला विरक्त इंद्रिय। विरक्त इंद्रिय का मतलब क्या होता है? देखो, जो बहुत ज्यादा इंद्रियों के अधीन रहता है, ठाकुर जी उससे दूर रहते हैं। बहुत ज्यादा इंद्रिय अधीन मतलब, अब यहां पे तो हम एक ही इंद्रिय की बात कर सकते हैं, अन्य इंद्रियों की तो बात नहीं कर सकते इस व्यास मंच से। पर जैसे ही कोई इच्छा प्रकट हो और इच्छा प्रकट होते ही आप उस वस्तु को खाने दौड़ो, इसको कहते हैं इंद्रिय इच्छा पूर्ण करने वाला व्यक्ति, इंद्रिय आसक्त व्यक्ति। लेकिन इंद्रिय की कोई इच्छा प्रकट हो और उस इच्छा को आप यदि दमन करते हो, उसको यदि आप रोक देते हो, उसको दबा देते हो, अपनी इच्छाओं पर आप वश करना जानते हो, तो ठाकुर जी से आप ठाकुर जी के सखा बन सकते हो। सबसे पहला गुण विरक्त इंद्रिय। इंद्रियों से विरक्त होना पड़ेगा। मैं फिर कहूंगा, उपस्थित यदि हो जाए आपके सामने वस्तु तो स्वीकार कर लो, लेकिन वस्तु उपस्थित नहीं है और अनुपस्थित व्यक्ति का, अनुपस्थित वस्तु का प्रयोजन करना, ये इंद्रिय आसक्त व्यक्ति का लक्षण है। कोई आपके सामने डोसा बना करके ले आए, पालो, लेकिन आपके पास डोसा नहीं है और आप योजना बना रहे हो, क्या करें, जीभ में पानी आ रहा है, कैसे भी खाना है, लड़ रहे हो, भैया खिला लाओ, पतिदेव से लड़ रहे हैं, खिला लाओ, पत्नी से कह रहे हैं बना दो, उसके लिए पूरी योजना कर रहे हैं। देखो, कभी कभी की बात चल जाती है, ठीक है, हम कोई मना नहीं कर रहे, हम खुद भी आप लोगों की तरह चटोरे ही हैं, पर वो ना मिले तो व्याकुल हो जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। वस्तु के न मिलने पर विचलित हो जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिताजी से कह दिया मुझे फोन दिलवाओ, वही वाला दिलवाओ, महंगा वाला। अब बेचारे पिताजी ने मैं मेहनत करके थोड़ा बहुत किया, नहीं दिलवा पाए तो दुखी हो गए, रूठ गए। ऐसा नहीं, मिल जाए तो अच्छा, न मिले तो उसका प्रयोजन नहीं करना दोबारा और उससे दुखी नहीं होना। ये विरक्त इंद्रिय व्यक्ति का लक्षण है। और धीरे धीरे इसमें और श्रेष्ठ बनिए। और श्रेष्ठ का मतलब क्या है? इंद्रिय की फिर कोई इच्छा ही नहीं है, जो मिल जाए उसी में सीताराम, उसी में आनंदित है, उसी में प्रसन्न है। जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हूं सुख दुख, जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु ना कहूं। सूरदास जी का पद है। सूरदास जी ठाकुर जी से कहते हैं आप जैसे रखोगे मैं रहूंगा। आप सब जानते हो मेरे लिए क्या उचित है, मैं क्यों बताऊं आपको कि मुझे ये दो। इसलिए ठाकुर जी का सखा यदि बनना है तो सबसे पहले विरक्त इंद्रिय बनो। इंद्रियों से थोड़ा सा विरक्त रहना प्रारंभ करो। ज्यादा इंद्रिय इच्छा पूरी करने वाला व्यक्ति ठाकुर जी से दूर ही रहेगा, ठाकुर जी उससे दूर रहेंगे। अच्छा, लोग तो इतने खतरनाक हो गए कि खुद की जीव में आ रहा है इच्छा कुछ खाने की और ठाकुर जी के भोग के बहाने उस वस्तु को मंगा के भोग लगा देते। हमारी इच्छा हो रही, पालो इसको।
भजनानंदी वैष्णव का स्वभाव स्वरूप कैसा होना चाहिए? जो मिल जाए स्वीकार, बाकी केवल इतना मिल जाए जिससे मेरा तृप्ति हो, पेट भर जाए, उसमें प्रसन्न रहो। अपनी प्रत्येक इंद्रिय को ऐसा ही बना दो। नेत्रों को कुछ देखने का मन है, सुंदरता देखने का मन करता है तो आओ श्री राधारमण जी का दर्शन करो। सुंदर सुनने का मन करता है तो श्री राधारमण जी की कथा सुनो। सुंदर पाने का मन करता है तो ठाकुर जी का अधरामृत प्रसाद पाओ। सुंदर पहनने का मन करता है तो जिसको पहन करके तुम ठाकुर जी के लगो वो पहनो। सुंदर सुनने का मन करे, सुंदर गाने का मन करे तो ठाकुर जी का यश गाओ। ठाकुर जी से विलग इंद्रियों से कुछ भी वस्तु, उसके प्रति आसक्ति अगर आपकी है तो ठाकुर जी आपसे दूर रहेंगे। तो सबसे पहला विरक्त इंद्रिय, ये गुण लाओ। दूसरा प्रशांत, थोड़ा कम बोलना शुरू कर दो, कम बोला करो, मौन रहना प्रारंभ करो। इस कथा का हमने आपसे दूसरे तीसरे दिन ही ये बात आपसे कही थी कि थोड़ा